तो लालू यादव तो बिहार को विनाश कर दिए थे। 15 साल लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कोई कहे कि लालू यादव को 15 काम गिनाए। अरे भैया रियल में जंगल रास्ता हो, रियल में जंगल रास्ता तो मैं कोई सुरक्षित नहीं रह पाता था। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। 90 के दशक का बिहार, जब बिहार में सरकार के समांतर अपराधियों की भी एक अलग सरकार चला करती थी। अपराधियों और बाहुबलियों की अपनी सेना हुआ करती थी। पुलिस बेबस हाथ बांधे खड़े देखती रहती थी गुंडागर्दी को, अपराध को। कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। आम जनता को सरकार और प्रशासन से ज्यादा अपराधियों के, बाहुबलियों के इंसाफ पर भरोसा था। अपराधियों की हनक और उनकी बंदूकें कानून और संविधान के ऊपर थी। अपहरण और नरसंहार की कहानियों से बिहार के अखबार रंगे होते थे। बाहुबली और मामूली अपराधियों के अलावा नक्सली और रणवीर सेना की अलग लड़ाई बिहार की धरती को और भी लाल कर रही थी। 10 मार्च 1990 इस तारीख को जब लालू यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो बिहार के इतिहास ने एक करवट ली थी। बिहार की सियासत में अभी तक सवर्णों का जोर था। जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, भागवत झा आजाद, बिंदेश्वरी दुबे, चंद्रशेखर सिंह, ये बिहार की सियासत के चेहरे थे। लेकिन सवर्ण सियासत को पटखनी देते हुए लालू यादव मगध की सत्ता पर काबिज हुए। इसके बाद बिहार वो बिहार ना रहा जो हुआ करता था। आरजेडी का सीधा सीधा मतलब है रोजाना जंगल राज का डर। लालू के सत्ता में आने के बाद बिहार की सियासत में संगठित अपराध, बाहुबल और नरसंहार ने जगह बना ली। अपहरण एक बिजनेस बन गया। कोर्ट कचहरी बाहुबलियों के दरवाजे पर लगने लगी। जमींदारों और भूमिहीनों के बीच के खूनी संघर्ष से सारा देश थर्रा उठा और बिहार चुपचाप खुद को बर्बाद होते देख रहा था। बिहार में लालू राज की असफलता की सबसे बड़ी निशानी है ब्रह्मेश्वर मुखिया का उदय और रणवीर सेना का गठन। बिहार में एक वो समय आ गया था जब नक्सली जमींदारों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने लगे। जमींदारों में लगभग सभी सवर्ण और मुख्य रूप से भूमियार थे। बिहार में उनकी सुनने वाला कोई न था। ऐसे में सवर्ण जमींदारों को नक्सलियों से बचाने के लिए और नक्सली हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया ने एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसका नाम था रणवीर सेना। ब्रह्मेश्वर मुखिया खुद भूमिहार जाति के थे। रणवीर सेना का काम था नक्सलियों के हमले से सवर्ण जमींदारों को बचाना, उनके खेतों की हिफाजत करना और दलितों, पिछड़ों के कब्जे से जमींदारों की जमीनों को छुड़ाना। रणवीर सेना का गठन लालू की सबसे बड़ी असफलता रही है। रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच दर्जनों खूनी संघर्ष हुए। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई में दसियों नरसंहार हुए, सैकड़ों लोगों की जानें गई। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा। इस दौरान बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपराध का बोलबाला रहा। बिहार में एक ये कहावत आम हो गई कि न फैक्ट्री लगाने की झंझट, न नौकरी की टेंशन, किसी को उठा लो और झट से लाखों फिरौती पालो। ये तो सरकार के बाहर की स्थिति थी। सरकार के अंदर की स्थिति ये थी कि इतने घोटाले हुए कि जिन्हें गिनते हुए आपकी उंगलियों की पोरे कम पड़ जाएंगी। चारा घोटाला तो आप सभी को याद होगा। इसके अलावा सुनिए, कोबाल्ट मशीन खरीद घोटाला, वन व कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला, बैंकिंग घोटाला, नियुक्ति व बीज घोटाला, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, कुष्ठ उन्मूलन योजना घोटाला, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की नियुक्ति में घोटाला, वर्दी घोटाला, बिजली बिल घोटाला, कंबल घोटाला आदि। इसके अलावा इंदिरा आवास, हुडको, लाल कार्ड, भूमि, पेट्रोल, अपमिश्रण, पासपोर्ट, चीनी, पाइप, अधिकारी व्यय, कोयला, मंत्रिमंडलीय उपकर, उपशीर्ष, आजीवनी जैसे घोटालों की तो गिनती ही नहीं है। हालत ये हो गई कि 1997 में खुद पटना हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि बिहार में कानून नहीं बल्कि जंगल राज है। बिहार को आगे ले जाना है तो उसका एक ही मंत्र है, बिहार को चाहिए विकास राज। क्या चाहिए? विकास राज चाहिए मेरे भाइयों बहनों। जंगल राज से अब पीछा छुड़ाइए,
विकास राज का रास्ता पकड़िए। 1990 से लेकर 2005 तक के 15 सालों में 8 साल राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही। कुर्सी पर राबड़ी बैठती थी, लेकिन सत्ता की बागडोर लालू संभालते थे। उस दौर में अपहरण पैसा कमाने का पसंदीदा जरिया बना हुआ था। इस दौर ने अपराधियों, माफियों और राजनेताओं के बीच जो गठजोड़ देखा गया, वह भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। लालू राबड़ी राज का अंत वर्ष 2005 में हुआ। अंत के कुछ वर्षों का आंकड़ा उस समय के बिहार में अपराध की रूह कपा देने वाली कहानी कहने के लिए काफी है। सिर्फ 2005 में बिहार में 3471 हत्याएं, 251 अपहरण, 1147 बलात्कार की घटनाएं रिपोर्ट की गई। 2004 में बिहार में 3948 हत्याएं, फिरौती के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। लालू राबड़ी शासनकाल में नक्सली हमले कई गुना बढ़ गए थे। राजद के कई नेताओं के नक्सलियों से गहरे संबंध थे। वोट के लिए नक्सली नेताओं को साधने की कसरत चलती रही। 2005 में नक्सलियों की ओर से 203 हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया। बिहार में लालू राज के दौरान एक और नया आतंक का पर्याय बनकर उभरा। वो नाम था शहाबुद्दीन का। लालू के शासन में शहाबुद्दीन का आतंक चरम पर था। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन के काम में दखल देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जिसने सामने आने की कोशिश की, उसे मार दिया गया। लालू की शह पाकर शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती गई। पुलिसकर्मी भी शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने से डरने लगे। विपक्ष के कई कार्यकर्ताओं की हत्या के अलावा जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का इल्जाम भी शहाबुद्दीन पर लगा। इस दौर में बिहार के माफिया और अपराधी सिस्टम के ठेकेदार बन गए। विकास कार्यों का टेंडर उनके हाथों में जाने लगा। 2003 में आंकड़े कहते हैं कि इस साल 3652 लोगों की हत्या और 1956 रिकॉर्ड अपहरण हुए। शहाबुद्दीन लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मानने वाला हमारा एमपी है। एक आरजेडी हम आप कानून को मानने वाले लोग हैं। हम कोई लठैती हम मारा पीटी करने वाले लोग नहीं हैं। लालू के कार्यकाल में नेता भी सुरक्षित नहीं रहे। विधायक अजीत सरकार, देवेंद्र दुबे, छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी, उनकी मां, भतीजी और 2 मेड के साथ रेप किया गया। डीएमजी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग कर दी गई। पूरी तरह माहौल अराजक बना रहा। लालू के जमाने में पुलिस की स्थिति ये थी कि थाने में गाड़ियां नहीं होती थी। गाड़ी रहती भी थी तो उनमें डीजल नहीं रहता था, पेट्रोल नहीं रहता था, पेट्रोलिंग नहीं होती थी। लालू के साले सुभाष यादव और साधु यादव का अलग आतंक था। लोगों को गौतम शिल्पी हत्याकांड आज तक याद है। दोनों को मार दिया गया था। लालू यादव के घर शादी होती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे। हालत ये हो गई थी कि बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। खुद लालू के साले का कहना है कि अपहरण होते तो फिरौती की रकम सीएम ऑफिस में तय हुआ करती थी। बिहार से रोजगार और शिक्षा की बात गायब थी। इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चीजें बदलने लगी। अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ा। स्पीडी ट्रायल ने अपना काम बखूबी किया। अभयानंद जैसे पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दी गई। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश के पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। लालू के कार्यकाल में चार्जशीट दाखिल होना और अपराधियों का जेल जाना सपना जैसा था। नीतीश शासनकाल में स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा किया गया। अपहरण उद्योग पर पूरी तरह से अंकुश लगा। नक्सलियों और रणवीर सेना का खूनी संघर्ष कम हुआ और बाद में ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौत के बाद ये संघर्ष खत्म हो गया। शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों पर नकेल कसी गई। कुल मिलाकर घुट घुट कर जी रहा बिहार एक बार फिर से खुली हवा में सांस लेने लगा। सियासत अगर स्वार्थ की हो तो जंगल राज कायम होते देर नहीं लगती, लेकिन सियासत अगर जनहित की हो तो बंजर जमीन पर खुशियों की फसल लहलहाने लगती है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ नो द नेशन पर।